अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में थोड़ी साउंड की वॉइस की प्रॉब्लम होगी क्योंकि माइक जो है मैं साथ में नहीं लाया हूँ। और आज का ये वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि जो भी संच मान्यता के बारे में कल जो पत्र आया है उसके बारे में है, और उसका जो मीनिंग है या उसके जो मायने हैं वो क्या होने वाले हैं उसके बारे में ये आज का वीडियो है। आज का स्पेशल वीडियो है, ये आपको पूरा देखना है। अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरी जो है कारगुजारी सुनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है माइक नहीं होने की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं 2 से 3 टॉपिक पर ये वीडियो को बयान करूंगा। सबसे पहला टॉपिक होगा संच मान्यता की जो लेटेस्ट अपडेट है या न्यूज़ है उसके बारे में, जो भर्ती को फ़ायदा देने वाली न्यूज़ है वो है। और दूसरा जो टॉपिक आपने थंबनेल में दिया है और एन वक्त पर जो भी मेरे जहन में तीसरा टॉपिक आएगा मैं उसको जो है आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि संच मान्यता को लेकर जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है, कल जो पत्र आया है वो। तो कल एक पत्र आया है। इसके पहले जब संच मान्यता का जो मसला चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार एक बहुत बड़ा इशू रहा है। आधार की मैच प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा इशू रहा है महाराष्ट्र में पिछले 7 से 8 सालों में। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में अगर भर्ती की बात की जाए या गवर्नमेंट स्कूलों में बदलियों की बात की जाए, ट्रांसफर्स की, तो ये बहुत बड़ा इशू साबित होता है। जब आधार कार्ड की मैंने पिछले बारी में जैसा आपको कारगुजारी सुनाया था कि जो जितने भी मीडियम के मेरे ये वीडियो देख रहे हैं आपको पूरा गौर से सुनना है कि पिछले बारी में जैसे मैंने बताया था कि आपके पास फिजिकली बच्चे भले ही ऐसा उसका जो है आज तक का जो हुलिया मैं बयान करूँ कि फिजिकली आपके पास 200 बच्चे, एक जिला परिषद स्कूल है मिसाल के तौर पर, अपनी भर्ती अब जिला परिषदों में नगर पालिका और महानगर पालिका में होती तो उसको ही लेकर मैं खासकर बोलूंगा, और मराठी मीडियम वालों के लिए जो प्राइवेट स्कूलों पर भी जो भर्ती होती है उसका भी बारे में मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, तो 200 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर आपके स्कूल में फिजिकली, यानी कि वो उनका जो है वहाँ पर हाजिरी है, वो रेगुलर आते हैं, लेकिन वो वर्चुअली जिसको हम बोलेंगे आधार कार्ड उनके पास है। मिसाल के तौर पर उनके पास आधार कार्ड है अब तक की अगर मैं बात करूं, लेकिन वो इनवैलिड है या मिसमैच है, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, या नॉट अपलोडेड है, 3 चीज़ें। तो ये 3 चीज़ों की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो तकरीबन 97% या 98% महाराष्ट्र में हल हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करूँ तो, यानी कि हमारा जो खास रिलेशन रहेगा, हमारे जितने भी मीडियम की जब भर्ती होंगी, आगे रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और कटक मंडल, ये 4 चीज़ों को खासकर जो है प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए। अब तो प्राइवेट पर भी पवित्र पोर्टल के जरिए भर्ती हो रही है। अब जो आंकड़ा है मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा ऐसा है कि 97 के आसपास जो है परसेंट हो चुका है, यानी कि जो 30,000 का जो आंकड़ा है भर्ती का वो पॉसिबल होने के पूरे चांसेस है। 2021 और 22 की जो संच मान्यता थी वो तकरीबन जो है पूरी हो चुकी थी, और उसमें जब नवंबर 2022 में जब 22-23 की संच मान्यता के हिसाब से जब आंकड़ा 30 नवंबर 2022, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो संच मान्यता होंगी वो स्कूल के पट के हिसाब से रहेंगी, और 30 नवंबर का जो आंकड़ा, 30 नवंबर से आंकड़ा ग्राह्य धन्य थी, ऐसा आप टाइटल पर देख रहे होंगे। तो ये जो आंकड़ा रहेगा आज के कल का जो भी जीआर या जो भी पत्र आया है, जीआर नहीं बोलेंगे उसको, जो पत्र आया है, तो 30 नवंबर जो 2022 में जो भी आपका जो पट था होगा वहां पर जो फिजिकली जितने बच्चे होंगे वही काउंट होगा। अगर उन्होंने वहां पर समझो मिसाल के तौर पर जो मैंने मिसाल दिया उसका मतलब है कि 100 बच्चे थे तुम्हारे उस वक्त, लेकिन तुम साबित कितने कर पाए? सिर्फ 50 कर पाए। यानी कि 100 बच्चे अगर रहते हैं तो 3 टीचर ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं, क्योंकि 91 पर तीसरा बैठ जाता है। ठीक है, 30 पर 1, 60 पर 2, 61 आ गई अगर पट संख्या तो तीसरा टीचर बैठता है। 91 अगर आ गई 90 के ऊपर तो तीसरा बैठता है पहली से 5वीं पर। 6ठी से 7वीं पर इसका थोड़ा प्रमाण अलग होता है। स्पेशली भर्ती सिर्फ पहली से 5वीं की होती है, यहां मैं जिक्र करने की कोशिश करूंगा। तो उस वक्त में अगर आपके पास 100 बच्चे थे, लेकिन आप साबित कितने कर पाए? सिर्फ 50 कर पाए। हालांकि बैठ कितने रहे थे टीचर? 3, और बैठ एक्चुअल में वहां पर कितने? 50 के हिसाब से सिर्फ 1 बैठ रहा है। तो अभी ऐसा बोला गया कि उस वक्त अगर आपका इनवैलिड था होगा तो 80%, जैसा स्पेशली मैं इनवैलिड की बात करूं तो प्राइवेट में ज्यादा थे या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा थे, तो उस वक्त की अगर इनवैलिड बताया गया होगा या उस वक्त नॉट अपलोडेड बताया गया होगा या उस वक्त में मिसमैच बताया गया होगा, तो उस ही वक्त की जो है जो पट संख्या है वो उन्होंने ग्राह्य धरेंगे, यानी कि उन्होंने उसको ही फर्ज करेंगे। तो अभी जो उसके लिए जो चांस दिया गया है, जैसा 15 जून 2023 तक वो जो इनवैलिड थे, वो जो मिसमैच थे और वो जो नॉट अपलोडेड थे, तो वो पूरे करना जरूरी है किसी भी हालत में, नहीं तो वो कार्रवाई के बारे में बोला गया है। ये जिला परिषदों की स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो 98%, अगर मैं बात करूं 97% ओके हो चुका है नगर पालिका मनपाओं में। अगर मैं पर्सनली जो हमारी भी जो स्कूल की बात करूं तो 96% नियर अबाउट हमारा जो है हो चुका है। 96-97% ऐसा तकरीबन का हो चुका है। यानी कि मैं अगर बात करूं किसी भी मीडियम वाले अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो जो जिला परिषद के स्कूलों की जो वैकेंसीज रहेंगी नगर पालिका और मनपाओं की, तो ये तकरीबन बहुत ज्यादा रहेंगी। अब दूसरा जो पैटर्न है अपना,
दूसरा जो पहलू है इसका कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है पट बहुत ज़्यादा होता है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। तो अब पट जैसा कि 300-400 पट है, तो वहाँ पर मैच मिसमैच का थोड़े मसले मसाइल ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि 400 की 400 100% मैच कराना ये बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर इसकी जो मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन मिसमैच के मसले मसाइल यहाँ पर होते हैं कि पेरेंट्स जागरूक नहीं होने की वजह से, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ना देने की वजह से, या बार बार उन तक पहुँचने के बाद में उनको बताया गया जो काम है अपडेटेशन का, वो ना करने की वजह से, बच्चे का आधार ना बनाने की वजह से, या अपने जरिए जो आधार बनाया जाता है, जो टीचर्स हजरात पिछले 1 साल में बाकायदा आधार सेंटर्स पर जा जाकर बैठकर 8-8, 10-10 दिन, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे रोज बैठकर वहां पर जो है बच्चों के आधार जो है अपडेट कराए हैं, नेम मिसमैच, जेंडर मिसमैच, या फिर नॉट अपलोडेड वाले को अपलोडेड कराए हैं, तब जाकर ये चीज़ आई है। खुशी की बात यह है कि 21, 22 और 22, 23 की जो संचय मान्यता जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो जहां हमको पहले 10-15 हज़ार या 15-17 हज़ार की उम्मीद थी, वहां मेरे अंदाज के हिसाब से अगर बन जाए तो 30,000 वैकेंसी भी बनने के पूरे पूरे चांसेस है। ये सिर्फ चांसेस है, ना कि मैं 100% श्योरिटी इसकी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आधार ये अब मैच हो चुके हैं। प्राइवेट में जो मराठी मीडियम वालों को पवित्र पोर्टल के जरिए जो प्राइवेट में जाना होता है, मैं अगर बात करूं 1ली से 12वीं पर, और जो मराठी मीडियम वाले हैं उनको गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट का भी चान्स होता है 100% अनुदानित पर, जिसको हम बोलेंगे विना मुलाखत तुम्हाला जी चान्स असते त्या जागी, तर तुम्हाला जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि कटक मंडळ या शासनाचे जे संस्था असतात ते त्या जागी पण तुम्हाला चान्स असते। पण या व्यतिरिक्त तुम्हाला जे प्रायव्हेट संस्था असतात म्हणजे 100% अनुदानित विना मुलाखतवाले, 1ली ते 12वीसाठी तुम्ही जर TET दोन्ही असाल, किंवा तुम्ही BA, BEd, MA, BEd, DEd विथ MA, BEd वगैरे असाल, तर तुम्हाला त्या जागी पण तुम्हाला विना मुलाखत फक्त आणि फक्त त्या टॅटच्या आधारे, टॅटच्या स्कोरच्या आधारे तिथे तुम्हाला म्हणजे तुमचं सिलेक्शन करण्यात येते। पण त्या जागी प्रायव्हेट संस्थांचे जे काही प्रॉब्लेम आहे किंवा मॅच मिसमॅच आहेत, थोडाफार त्यांचा प्रॉब्लेम समस्या जास्त आहेत। आणि जर मी गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन बाबतीत बोलू तर ते जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका कोणत्याही माध्यमाची असो, त्या जागी जे आहे मिसमॅच आणि मिसमॅच आणि इनवॅलिड वगैरेचे जे प्रॉब्लेम होते ते सध्या तरी सॉल्व झालेले आहेत। अब जो 30 नवंबर 2022 में जो भी आंकड़ा था होगा, वो उसको जो है वो क्या मेन जो है उसको पकड़ा जाएगा 30 नवंबर, जिसको फर्ज किया जाएगा 30 नवंबर 2022 का, क्योंकि उस वक्त में पर्सनली हमारे भी स्कूल में यही था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, लेकिन वर्चुअली जो है मिसमैच, इनवैलिड और नॉट अपलोडेड की वजह से प्रॉब्लम थे। तो आज वो 97-98% तक तकरीबन स्कूलों के क्लियर हो चुके हैं। यानी कि संच मान्यता का जो प्रॉब्लम था या आधार का जो प्रॉब्लम था वो ना हल होने वाला ऐसा जैसा तकरीबन माना जाए, तो भी मैं अगर इसमें कोई ये नहीं है, शक करने की बात नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना जो है किचकट ये प्रॉब्लम था, लेकिन उसको टेक्निकली जो है पूरा ऊपर से लेके तो बड़े क्लास 1 के अधिकारी से लेके या मंत्रालय से लेके तो नीचे स्कूल के लेवल तक जो है उसको लाया गया है। अब जो ये न्यूज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बयान करके बताया वो अभी पूरे वीडियो में, तो उसमें जो शिक्षण अधिकारी होते हैं, जो BO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, केंद्र प्रमुख और विस्तार अधिकारी, अब इनको पर्सनली जाकर वहाँ पर चेक करके जो डुप्लीकेट या इनवैलिड जो स्टूडेंट्स है आधार के बेस पर, उनको जो है वहाँ पर स्पॉट करना है और उनको वेरीफाई करना है, और तब जाकर वो संचय मान्यता 100% जो है, यानी कि एकदम ग्राउंड लेवल पर जो है काम हो रहा है, शासन की भी तरफ से, टीचर्स की भी तरफ से, अधिकारियों की भी तरफ से, यानी कि 100% पूरा अमला जो है आधार के मिसमैच और मैच का जो प्रॉब्लम था इनवैलिड का, वो हल करने के पीछे लगा और तकरीबन हो चुका है या हो रहा है, और बहुत युद्ध पातड़ी पर इसका काम हो रहा है। जहाँ तक मेरे सुनने में या मेरे देखने में जो बातें आई है, मैं वो पूरी बातें यहाँ साफ कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो है आपने देखा होगा मेरे वीडियो का या मेरे थंबनेल में, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑन ड्यूटी है, यानी कि किसी प्राइवेट जॉब पर है, मिसाल के तौर पर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है 10-15 हज़ार पर, कोई प्राइवेट कंपनीज में कर रहा है काम अच्छी खासी सैलरीज पर, कोई डिप्लोमा के आधार पर, या कोई जगह पे ऐसी उनका सोर्स ऑफ इनकम है जो अच्छा खासा है। अभी हाल फिलहाल में 15-20 हज़ार, 25 हज़ार का, किसी का 30-40 हज़ार भी है, किसी का 50 हज़ार भी है, जो भी होगा। तो उनका एक कहना है, मुझे उनका जो है पर्सनली एक सवाल है मेरे कई दोस्तों का या मेरे पहचान वालों का, कि क्या हमने इसके जो है इंतज़ार में उसको जो है तर्क करना क्या या उसको छोड़ना क्या। तो मेरी एक पर्सनली राय ऐसी है, जज्बात में ज़्यादा फैसला ना लेते हुए, इससे पहले भी जब मेरे हर वीडियो में मैंने बोला था शिक्षक भर्ती नहीं हो रही थी उस वक्त में भी, उससे पहले भी, और 2 सालों से यही बोल रहा हूँ कि जज्बात में फैसला ना लेते हुए इसका राय मशवरा करो, क्योंकि जुलाई में जो है बोला जा रहा है कि क्या चालू हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा पवित्र पोर्टल का, तो और अगस्त में जो है आपको नियुक्ति या सितंबर में नियुक्ति देंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। अब गवर्नमेंट ने सितंबर कहा है तो उसको
नवंबर पकड़ लो, दिसंबर पकड़ लो, लेकिन देंगी। रजिस्ट्रेशन शुरू करके आपके जो है प्रेफरेंसेस लॉक करके एक मेरिट लगाने तक का जो अनुमान है वो 2-3 महीने का यहाँ से है या 4 महीने का है। तो अचानक से उसको क्विट कर देना या छोड़ देना, मेरी नज़र में ये हम इकोनॉमिकली भी उससे बैकवर्डनेस हमारे अंदर आ जाएगा, यानी कि आर्थिक हमारे जो परिस्थिति है वो खराब हो जाएगी। अगर हम एक अच्छे खासे पोस्ट पर है और फिलहाल में चल रहा है तो चलने देना, ऐसा मेरे ख्याल में, ऐसी मेरी राय है कि अचानक से उसको छोड़कर फायदा नहीं है। हाँ, रही बात अगर बॉन्ड की, मैं अगर पर्सनल जाती राय दूँ कि आपको कोई कंपनी कहती कि नहीं आपको यहाँ से 1 साल बाद का 2 साल बाद का बॉन्ड करना होगा, हमारे साथ करार करना होगा कि आप हमारे साथ जो है पैचअप रखोगे, तो ये मेरे नज़र में जो है ऐसा बॉन्ड करना या ऐसी कोई चीज़ को यस कर देना, डन कर देना, फिर आगे चल के तुम्हारे सिलेक्शन के टाइम प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो कंपनी तुमको छोड़ेंगी नहीं एनी हाउ, और तुम इधर से जो है ज्वाइन होते वक्त में फिर वहाँ पर जो मसले मसाइल पैदा होंगे उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। तो कोई भी चीज़ छोड़ने से पहले 100 बार सोचो। अगर तुम 10-20 हज़ार कमा रहे हैं, 25-30 हज़ार, 50 हज़ार जो भी कमा रहे हैं, कोई लेडीज़ है हमारे जो हर मीडियम की, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, जितने मीडियम की जो लेडीज़ है जो अभी फिलहाल में इंग्लिश मीडियम पर वगैरह वगैरह अच्छे खासी सैलरीज पर कर रही है, या कहीं टेम्पोररी जॉब्स कर रही है, तो टेम्पोररी होता है तो कभी भी छोड़ सकते हैं। तो इन फ्यूचर आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर 2-4 महीने का टाइम है तो आप थोड़ा सब्र करके उतना कुछ जितना कमा सकते हो कमा लो, और जब भी इसका जो प्रोसीजर चालू हो जाएगा और मेरिट लिस्ट का टाइम आ जाएगा, यानी कि नियर अबाउट अगस्त सितंबर आ जाएगा, जब मेरिट लिस्ट आ जाएंगी तो आप एकदम अदबन आप अपने जो स्टाफ के हेडमास्टर को बोल सकते हैं, या आपके मैनेजर को बोल सकते हैं, आपके एचआर को बोल सकते हैं, जो भी एक्सवाइजेड जहाँ पर भी आप फील्ड में होंगे वहाँ उसको बोल सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे ट्यूशन्स ले रहे हैं, तो ट्यूशन ले रहे होंगे तो बिल्कुल ट्यूशन्स को रोको मत, ट्यूशन्स भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि यहाँ तुम जब गैप देंगे उसके इंतजार में, और तो उस पर तुम डिपेंड हो जाओगे, और उस पर डिपेंड हो जाकर तुम वन साइड जो है झुकाव रखोगे कि नहीं नहीं अब तो होना ये 2017 में सेम हुआ, 100% यही हुआ। 2017 में ये जाती तजुर्बा, हमको ऐसा लगता था कि यार अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, वैसा तो इंशाल्लाह इस बारी में ऐसी रिपीट होगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो 21 महीने गवर्नमेंट ने जो है डाल दी थी ऐसा ही, कल होगा परसों होगा बोलकर। तो इस बारी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, तो उससे पहले पहले इनको जो है फाइनल करना है ये भर्ती को। तो मेरी यही राय है कि कोई भी चीज़ छोड़ने से पहले, कोई भी चीज़ को जो है क्विट होने से पहले 100 बार सोचो, और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जो है अचानक से बेफजूल में जो है किसी भी फ्रस्ट्रेशन में जाकर छोड़ो मत। ये एक मेरी जाती राय है, अदरवाइज आपको मेरा पसंद आई होंगी ये बात तो ठीक है ना। तो जो संचय मान्यता के बारे में मैंने बताया है, आपके सवाल बार बार आ रहे थे कि ऐसा करना चाहिए क्या। अब इसके अलावा जो है मैं तीसरा पॉइंट बोलूँगा कि ऐसे कई जो है फैकल्टीज़ है या फील्ड्स है जिनके बारे में मैं मेरे चैनल पर जो है वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। जो तुम्हारे जो बहन भाई है जो पीछे से आने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे 10th 12th होने के बाद में जो डिप्लोमाज या फिर डिग्रीज या जो है पीजी वगैरह करने वाले हैं, तो मैं ऐसी मालूमात इकट्ठा कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आपके उन जो भाई है उनका फ़ायदा हो और उनको टेक्निकली जो है फील्ड में कैसा जा सके। क्योंकि आज के दौर में जो ये बीएड, डीएड, एमएड, ये जो है एमए, एमएससी, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, ये ऐसी जो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू इनकी जो है डाउन हो चुकी है। वही हमको समाधान मानना पड़ता है, भर्तियाँ होती नहीं। 5-10 हज़ार और 15 हज़ार पे अपन ज़िंदगी निकाल लेते, ट्यूशन लेकर अपन ज़िंदगी निकाल लेते, क्योंकि ट्यूशन्स ये लाइफ टाइम चलने वाली जो है गारंटीड जो है कोई चीज़ नहीं है। तो हम बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट सेट करते रहते और फिर हमारी उम्रें निकल जाती, फिर बोलते गवर्नमेंट भर्तियाँ नहीं निकाल रही, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भर्तियाँ निकलेंगी, क्योंकि भर्तियों के बहुत बुरे हाल है। 2014 के बाद से महाराष्ट्र में तकरीबन भर्तियाँ जो है कोर्ट में जाकर अटकी हुई है, और वैकेंसीज़ की एडवर्टाइजमेंट भी कुछ खास नहीं है। तो उनको जब राय देंगे तुम, जब तुम्हारे पीछे भाई बहनों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, देखो तुम्हारी एक राय, एक खैर की राय उनकी ज़िंदगी को बदलने का जरिया बन सकती है, और वो तुम्हारे लिए जो है, उनकी दुआएं जो है तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर का, यहाँ का भी और वहाँ की भी कामयाबी का जरिया बन सकती है। इसलिए राय भी जो है हमको जो जब हम देते हैं, हम खुशकिस्मत होती है कि कोई हमसे हमारी राय लेता है। तो अच्छे से पॉजिटिव जो सोच की जो है राय उनको देना चाहिए। अपने आप बाशऊर लोग हैं, डीएड, बीएड, एमएड वगैरह सब कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मेरा कहना है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए देखिए, आप लोग जिस तरह से मुझे दुआएं देते, तकरीबन आपकी जितनी भी दुआएं होती है उस तमाम के तमाम पर मैं आमीन कहता हूँ। तो ये एक सोर्स ऑफ दुआ है, यानी कि दुआ लेने का एक जरिया है। मेरे तमाम जो मराठी मीडियम के, उर्दू मीडियम के, हर मीडियम के लोग बहुत खुश होते हैं, और उनको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ऐसा ही उनको दुआ दो, सॉरी ऐसे ही उनको राय दो, ऐसे ही उनको मशवरा दो कि आप डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती है, या फिर जिसको प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती है, जिसको डिप्लोमाज बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के जो डिप्लोमाज होते हैं, ये फैकल्टी में जाओ। उनको जैसा जो हम करते हैं रिवाजी तरीका जो है, रिवायती तरीका, डीएड, बीएड, एमएड, इंजीनियरिंग, हाँ बीटेक जैसी, एमटेक जैसी फील्ड में जाओ जिसमें गल्फ में वैल्यू है, ऐसी चीज़ें उनको बताओ। मेरी एक ऐसी जाती राय है तुम्हारे को। उसके बारे में मैं स्पेशली बोलूँ, टेक्निकल की भी गल्फ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फायर जो डिपार्टमेंट होता है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, इसमें सेफ्टी इंजीनियरिंग बोलकर एक जो
जो कोर्स होता है उसमें भी बहुत उसकी वैल्यू है। यानी आप ये कम उम्र में वो गल्फ में जाकर कमा सकते हैं, या फिर इंडिया में रहते हुए भी बहुत से टेक्निकल कोर्सेज का 3D एनिमेशन वगैरह वगैरह का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं उनके लिए अपलोड करूंगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स आता नहीं है उस पर, इसलिए मैं वो वैसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। वैसा ये वीडियो जो आपके लिए था, डीएड बीएड एमएड जितने भी धारक है, टीईटी सीटीटी होल्डर है, जिन्होंने टैट दे चुके हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम को अल्लाह आपकी तमाम तर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आप जिस टैट का इंतजार कर रहे हैं, जिस सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, जो भी जितने भी कम स्कोरर है, बिंदास रहो, रजिस्ट्रेशन करो और अल्लाह आपके हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। तमाम मराठी मीडियम उर्दू मीडियम के जितने भी बहुत ज़रूरतमंद जो लोग हैं, वाकई में जो मेहनत के जरिए आ रहे हैं, अल्लाह उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, उनके माँ बाप को के ख्वाब को पूरा करे और वो एक शिक्षण सेवक पद पर जल्दी से जल्दी जो है रुजू हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कितने भी दूर हो, उसको जो है वो जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके स्कूल पर जाए और अपने जो है देश का भविष्य जो है उज्जवल करे। ऐसी मेरे दिल से दुआ है और हमारे देश की तरक्की में अल्लाह उनका हाथ भार जो है लगाए और उनको जो जो देश के बच्चे हैं उनके भविष्य को उज्जवल करने की पूरी पूरी कोशिश करे। ऐसी ही दिल से दुआ, अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे मालूमात, इन्फॉर्मेशन और मवाद के साथ। और जो बच्चों के लिए 10th 12th या ग्रेजुएट बच्चों के लिए मैं जो भी वीडियो डालने जा रहा हूँ आगे चल के, उसको भी रिस्पॉन्स दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।